गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब 9th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने पहला चैप्टर देख लिया था, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। अब हम लोग 5th चैप्टर देख रहे हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ। जैसे अब तक हम लोगों ने 8th स्टैंडर्ड तक जो भी साइंस पढ़ा, वो साइंस में क्या था कि इन जनरल साइंस अपन पढ़ते थे। इसमें क्या है कि हमारा अब 9th स्टैंडर्ड के बाद जो साइंस होता है वो 3 पोर्शन में डिवाइड होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो ये 5th चैप्टर हमारा बायोलॉजी का चैप्टर है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ। जैसे मैं आपको हर एक चैप्टर स्टार्ट करने के टाइम पे पहले चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, जो नेम है उसका एक्सप्लेनेशन देती हूँ। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मतलब क्या है, लाइफ का सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल यूनिट कौन सा है। तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर हमको मकान बनाना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ईंट लेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में ब्रिक बोलते हैं, ठीक है। ब्रिक लेते हैं, ब्रिक मिला के हम लोग एक वॉल बनाते हैं। एक मतलब 4 वॉल बनने के बाद वो एक रूम बनता है, रूम मिलाने के बाद वो एक मकान बनता है पूरा। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर क्या हुआ आपका, ब्रिक, ब्रिक मिल के बनी वॉल, वॉल मिल के बना रूम, और रूम्स, बहुत सारे रूम्स बन के मिला आपका, बना पूरा एक बिल्डिंग। तो वैसे ही हमारा लाइफ का भी, हमारे खुद की लाइफ का भी एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है। तो वो क्या है, वो हमको पढ़ना है, ठीक है, ये चैप्टर में, कि वो क्या है, कैसे काम करता है, वो सब कुछ डिटेल में। वैसे तो हम लोगों ने सुपरफिशियल देख ही लिया है 8th स्टैंडर्ड में कि सेल बोलते हैं उसको, और सेल मिला के टिश्यू बनती है, टिश्यू मिला के ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन बना मिला के सिस्टम बनती है, और सिस्टम मिला के पूरी बॉडी बनती है, ठीक है। तो ये वाला हम लोग सेल जो है उसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो पहले सेल कैसे ढूंढा गया, किसने ढूंढा, क्या काम किया गया, उसके बारे में सीखते हैं। तो सबसे पहला साइंटिस्ट था रॉबर्ट हुक। पेज नंबर 57 पे आपका है, पेज आपको दिख रहा है साइड पे। तो रॉबर्ट हुक जो है, उसने सबसे पहले एक स्ट्रक्चर देखा हनीकॉम्ब जैसा। हनीकॉम्ब मतलब जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसको हम लोग इंग्लिश में हनीकॉम्ब बोलते हैं। तो ऐसा उसने एक स्ट्रक्चर देखा। किसमें देखा ऐसा स्ट्रक्चर उसने, तो कॉर्क में। कॉर्क जो है वो सब्सटेंस है जो ट्री की बार्क में से लिया जाता है, तो उसमें हनीकॉम्ब जैसा एक उसने स्ट्रक्चर देखा। तो हनीकॉम्ब में एक जो बॉक्स होता है, वो बॉक्स उसको एक बॉक्स को उसने बोला सेल। अब सेल नाम कैसे दिया गया, तो लैटिन वर्ड सेल का मतलब होता है लिटिल रूम, थोड़ी सी जगह, यूं। तो वो एक स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो उसमें थोड़ी सी जगह जैसा ही दिखता है ना, इसीलिए उसने वो लैटिन वर्ड से नाम दिया सेल, कि एक जो कंपोनेंट था उसको उसने नाम दिया सेल। तो ये किसने देखा, साइंटिस्ट। ये सारे साइंटिस्ट का नाम आप लोग याद रखना कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले सेल नाम देने वाला और सेल जैसा स्ट्रक्चर देखने वाला सबसे पहला साइंटिस्ट था रॉबर्ट हुक। अब आपको फिगर में माइक्रोस्कोप दिख रहा है। सेल जो है वो इतना छोटा होता है कि हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो उसको देखने के लिए हमको जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल्फ डिजाइन सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज किया था। लेकिन उसके बाद लेटर ऑन साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम करने के बाद उसके दूसरा माइक्रोस्कोप डिजाइन किया, जिसको बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो आपको फिगर में दिख रहा है। तो उसके पार्ट पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहला ऊपर जहां से हम लोग देखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आई पीस। वो लेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, आई पीस। उसके नीचे है कोर्स एडजस्टमेंट, मतलब बड़ा बड़ा एडजस्टमेंट करने के लिए जो नोब यूज करेंगे उसको बोलते हैं कोर्स एडजस्टमेंट। उसके बाद फाइन एडजस्टमेंट। जब एक बार हम लोगों ने स्ट्रक्चर देख लिया, उसको और क्लैरिटी देने के लिए हम लोग फाइन एडजस्टमेंट का यूज करते हैं। उसके बाद होता है आर्म, जिससे हम लोग माइक्रोस्कोप पकड़ते हैं, उसको बोला जाता है आर्म। उसके बाद नीचे है ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस मतलब जो ऑब्जेक्ट हमको देखना है उसके पास जो लेंस रहेगा उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। उसके बाद नीचे है स्टेज, जो स्टेज पे हम लोग माइक्रोस्कोप की जो स्लाइड है वो माउंट करेंगे, तो उसके लिए एक स्टेज बनाया गया है, तो दैट इज कॉल्ड स्टेज। जनरली स्टेज हम लोग किसके लिए बनाते हैं, कोई भी चीज को रखने के लिए। तो ये भी इसको भी स्टेज इसीलिए बोला गया है क्योंकि इस पे हम लोग स्लाइड रखते हैं। उसके नीचे एक हॉल होता है, और हॉल के नीचे मिरर होता है। ये मिरर लाइट को एडजस्ट के लिए होता है। जैसे हम लोग फोटोज क्लिक करते हैं तो उसके लिए भी लाइट एडजस्टमेंट करते हैं, वैसे इसमें माइक्रोस्कोप में अच्छे से देख पाए इसके लिए हम लोग मिरर का यूज करके लाइट एडजस्टमेंट करते हैं। और नीचे का होता है दैट इज बेस, पूरा माइक्रोस्कोप स्टैंड रह सके अच्छे से, इसके लिए बेस होता है। तो ये हो गया आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अगर हम लोग मतलब ये वर्चुअल क्लासेस लेना नहीं होता, स्कूल में पढ़ते होते तो मैं आपको ये माइक्रोस्कोप हमारे स्कूल में अवेलेबल है, दिखाएंगे। जब भी आओगे तब आपको मैं दिखाऊंगी कैसे स्लाइड एडजस्ट की जाती है, कैसा माइक्रोस्कोप है, ये सारे पार्ट मैं आपको स्कूल में दिखाऊंगी जब भी हमारा स्टडी एक्चुअल स्टार्ट होगा तब। अब सबसे पहले स्लाइड किसकी बनाई गई थी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ऑनियन
जिसको हम लोग जो खाते हैं ऑनियन, वो ऑनियन लेना है हमको, उसकी ऊपर का लेयर जो है वो निकाल लेना है। तो दो लेयर के बीच में एक ट्रांसपेरेंट लेयर होता है। तो विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप, फोर्सेप आपको पता है, फोर्सेप की हेल्प से हम लोगों को वो ऑनियन जो पील है वो लेनी है। एक वॉच ग्लास लेना है, वॉच ग्लास मतलब एक कटोरी, लेकिन कटोरी कैसी, डीप नहीं होनी चाहिए, वो है ना शैलो होनी चाहिए। तो ऐसा ग्लास का होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लास, कॉन्केव शेप का होता है। उसके अंदर हम लोग वाटर लेंगे और जो ऑनियन पील हम लोगों ने ली वो उसमें हम लोग डाल देंगे वाटर के अंदर। क्यों ऐसा किया हम लोगों ने, क्योंकि वो ड्राई नहीं हो जाना चाहिए, उसमें मॉइस्चर जो है वो रहना चाहिए, इसीलिए हम लोग वो वॉच ग्लास में वो पील जो है वो हम लोग डाल देते हैं। अब ये वॉच ग्लास में हम लोगों ने जो पील डाली उसके अंदर हम लोग सॉल्यूशन डाल रहे हैं, दैट इज सैफ्रनिन सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि सेल जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, जब माइक्रोस्कोप में रखेंगे हमको दिखेगा नहीं, तो सेल को देखने के लिए उसको कलर्ड किया जाता है। तो उसको हम लोग कलर करने के लिए कलर सॉल्यूशन यूज करते हैं। तो इसमें हम लोगों ने सैफ्रनिन सॉल्यूशन लिया है जो सेल को कलर करेगा, तब जाके हम जब माइक्रोस्कोप में रखेंगे तब उस सेल को हम लोग देख पाए। तो उसके बाद हम लोगों ने सैफ्रनिन सॉल्यूशन डाला उसमें 1 ड्रॉप जैसा। ऑलरेडी हम लोगों ने जो ऑनियन पील थी वो वॉच ग्लास में ले ली थी, वाटर के अंदर ले ली थी, वो सैफ्रनिन सॉल्यूशन डाला, थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए दिया। उसके बाद पेंट ब्रश जो आप लोग पेंट करने के लिए यूज करते हो ना कैमल के, वो 0 साइज का पेंट ब्रश लेके उसमें से हम लोगों को वो पील का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है और जो कांच की हमारी जो ग्लास की जो स्लाइड है उसके ऊपर हमको वो रखना है। रखने के बाद उसके ऊपर हम लोग 1 ड्रॉप ऑफ वाटर या ग्लिसरीन रखेंगे। फिर से अगेन क्यों हम लोगों ने ये रखा, एक ड्रॉप ड्राई ना हो जाए इसलिए। उसके बाद हमको एक छोटी सी स्लाइड के साइज से भी एकदम स्क्वायर वाली, इतनी छोटी सी स्क्वायर शेप की कवर स्लिप लेनी है टू कवर इट। नाम इसीलिए उसको कवर स्लिप बोला गया है, वो बहुत पतली होती है और वो सेल को कवर करने के लिए। क्यों? क्योंकि एयर के कांटेक्ट की वजह से वो ड्राई ना हो जाए और जब हम लोग देख रहे हैं तो लेंस के साथ वो स्टिक ना हो जाए हमारा सेल, इसकी वजह से वो कवर स्लिप रखी जाती है। और उसको ऐसे रखते हैं नीडल की हेल्प से। सपोज कि ये नीडल है, नीडल को ऐसे रख के धीरे 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 वो कवर स्लिप को हम लोग वो सेल के ऊपर पुट डाउन करेंगे और ऐसे पुट डाउन करनी है कि एयर बबल नहीं आने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एयर बबल आ गए ना जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमारा सेल और बबल दोनों के बीच में डिफरेंस हमको पता नहीं चलेगा। तो एयर बबल नहीं आने चाहिए। ऐसे अब हमारी स्लाइड जो है वो प्रिपेयर हो गई। अब हमको ये स्लाइड जो है वो माइक्रोस्कोप में रख के फिर उसको एडजस्टमेंट करके देखना है। तो वो कुछ कैसा दिखेगा, तो पेज में देखो फिगर 5.2 जो है उसमें आपको सेल ऑफ ऑनियन पील को अगर ऐसे मैंने आपको पूरी जो प्रोसीजर समझाई, अगर वैसे स्लाइड प्रिपेयर करके हम लोग देखेंगे तो माइक्रोस्कोप में जो आपको कैसा दिखेगा वो फिगर आपको पेज में फिगर 5.2 में दिखेगा। तो देखो वो हेक्सागोन जैसा एक शेप दिख रहा है, बीच में एक ब्लैक डॉट दिख रहा है, तो वो एक बॉक्स जो है ना वो सेल है और अंदर देखने वाला जो ब्लैक डॉट है दैट इज न्यूक्लियस। अब सेल क्या है, न्यूक्लियस क्या है, वो हमको डिटेल में पढ़ना ही है। सेल के रिलेटेड जो जो साइंटिस्ट ने काम किया है ना वो बारे में हम लोग साइंटिस्ट के नाम के साथ जानेंगे। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि सेल जो सबसे पहले देखने वाला कॉर्क जो है वो ट्री की बार्क में होता है, उसमें उस सबसे पहले सेल देखने वाला इंसान कौन था, साइंटिस्ट कौन था, रॉबर्ट हुक। किसने क्या किया ये याद रखना, 1 मार्क के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखने वाला था रॉबर्ट हुक। उसने यूज किया था प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, मतलब सबसे पहला सिंपल माइक्रोस्कोप उसने बनाया था। उसके बाद ल्यूवेन हुक करके साइंटिस्ट आया 1674 में, उसने इम्प्रूव माइक्रोस्कोप यूज किया और उसने जो पॉन्ड वाटर था, पॉन्ड मतलब तालाब के पानी में उसने सेल देखे फर्स्ट टाइम। ठीक है, रॉबर्ट हुक के बाद आया ल्यूवेन हुक। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आता है। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले, मैंने वो वीडियो में आपको बोला था कि जो ब्लैक डॉट है वो न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस देखने वाला और न्यूक्लियस नाम देने वाला सबसे पहला साइंटिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन। कौन है? रॉबर्ट ब्राउन, याद रखना। उसके बाद जो नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है वो है परकिंजे ने 1839 में सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म नाम कॉइन किया मतलब दिया था नाम प्रोटोप्लाज्म। जहां पे भी बायोलॉजी में प्लाज्म वर्ड आए दैट मीन्स द फ्लूइड, अ फ्लूइड प्रेजेंट इन द सेल इज कॉल्ड एज अ प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। तो ये सबसे पहले नाम कॉइन करने वाला मतलब देने वाला दैट इज परकिंजी। ठीक है, उसके बाद सेल थियरी, प्लांट के में सेल हो या एनिमल की सेल हो, लेकिन सेल थियरी सबसे पहले समझाने वाला था कि सेल जो है वो लाइफ का बेसिक कंपोज्ड यूनिट है, सबसे फंडामेंटल यूनिट है। ये चीज, इसको हम लोग सेल थियरी बोलते हैं। अब तक हम लोगों ने सेल का नाम दिया, सेल के दो तीन पार्ट देखे। अब सेल थियरी हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट करने वाले साइंटिस्ट का नाम है स्कीडन एंड स्कैमन।
दो साइंटिस्ट थे, दो बायोलॉजिस्ट थे, जिस किरण एंड केविन, इन लोगों ने सेल थियरी समझाने का स्टार्ट किया था। उसके बाद विडको जो था, उसने ये सेल थियरी जो वो दो बायोलॉजिस्ट ने समझाई, उसको आगे लेके गए, एक्सपांड किया, और उसने ये सजेस्ट किया कि जो अभी के सेल है वो पहले वाले सेल में से ही आते हैं, मतलब प्री एग्जिस्टिंग जो सेल है उसमें से ही नेक्स्ट जनरेशन आती है। ये सेल थियरी का नेक्स्ट स्टेप समझाने वाला विडको था, ठीक है। ऐसे उसके बाद मतलब सबसे पहले माइक्रोस्कोप था, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, उसके बाद आया कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लेटर ऑन अब तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद सेल के अंदर बहुत सारी चीजें और नई ढूंढी गई और उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाया गया। अब सेल के हिसाब से, नंबर ऑफ सेल के हिसाब से एनिमल को क्लासिफाइड किया है। तो सबसे पहले वो क्लासिफिकेशन से हिसाब से दो क्लास में उसको समझाया गया है। फर्स्ट है यूनिसेल्यूलर और दूसरा है मल्टी सेल्यूलर। यूनि मतलब सिंगल, जिसकी पूरी बॉडी में सिर्फ सिंगल सेल, एक ही सेल हो, उसको बोला जाता है यूनिसेल्यूलर। और मल्टी सेल्यूलर मतलब एक या एक से ज्यादा सेल वाले जो होते हैं एनिमल, उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर। जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल है, नंबर ऑफ सेल्स आता है, तो वो एनिमल को हम लोग मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो नंबर ऑफ सेल के हिसाब से दो क्लास में एनिमल को डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन दैट इज यूनिसेल्यूलर और सेकंड वन दैट इज मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर सेल के एग्जांपल है अमीबा, पैरामीशियम, क्लाइमोडोनास, और बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया जो है माइक्रोलाइफ जिसको बोलते हैं, बहुत स्मॉल साइज में होते हैं, वो मोस्टली यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब जो स्पेसिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्पेसिफाइड ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं। तो आपको पेज नंबर 58 पे देखो, फिगर 5.3 में बहुत सारे सेल दिख रहे हैं। तो उसमें एक है नर्व सेल। नर्व सेल मतलब हमारे ब्रेन और उसके साथ एसोसिएटेड जो सेल है उसको हम लोग बोलते हैं नर्व सेल। उसके बाद फैट सेल, हमारे बॉडी में बहुत सारे फैट्स है तो वो सेल को फैट सेल बोलते हैं। उसके बाद बोन सेल, बोन्स के अंदर जो सेल होते हैं वो बोन सेल। ब्लड के अंदर जो सेल होते हैं वो ब्लड सेल, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारे क्या है, ये सारे ब्लड के सेल्स है, ठीक है। उसके बाद स्मूथ मसल सेल। स्मूथ मसल कहाँ पे होते हैं, हमारा हार्ट, इंटेस्टाइन, जिसमें कोई बॉन्ड नहीं है, वो सिर्फ सेल मतलब टिश्यू है, तो वो स्मूथ मसल की बनी होती है। तो वो स्मूथ मसल सेल जो है वो डिफरेंट होते हैं। उसके बाद देखो दो और सेल दिख रहे हैं, ओवम एंड स्पर्म। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ओवम जो है वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल में ही होते हैं, वो मेल में नहीं होते हैं। और स्पर्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेल में होते हैं, वो फीमेल में नहीं होते हैं। मतलब अगर आपको पूछे 2 मार्क के क्वेश्चन में या 1 मार्क के क्वेश्चन में कि राइट डाउन द टाइप्स ऑफ द सेल इन मेल, तो आप क्या करोगे, ओवम नहीं लिखोगे। बाकी के सारे सेल जो है वो जनरली कॉमनली दोनों में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ओवम और स्पर्म जो है उसमें आपको डिफरेंस याद रखना है कि ओवम ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन अ फीमेल एंड स्पर्म इज ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन अ मेल।